इस तलबा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। स्टेट्स ऑफ मैटर यूनिट 1 हमारा स्टार्ट है। स्टेट्स ऑफ मैटर 1 यूनिट 4 हमारा स्टार्ट है और गैसेस पर लेक्चर नंबर 08 में आप लोगों के सामने लाया हूँ। इस लेक्चर को देखने से पहले जो पिछले 7 लेक्चर हैं उनको ज़रूर चेक करें, फिर ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आएंगे। तो आज का जो यूनिट है, आज का जो चैप्टर है प्रेशर एंड इट्स यूनिट्स, इसको हम डिस्कस करेंगे। इस पर लेक्चर 02 है। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। आज का जो हमारा लेक्चर है प्रेशर एंड इट्स यूनिट जो है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस पर पहला लेक्चर, इस लेक्चर को देखने से पहले लेक्चर 01 प्रेशर एंड इट्स यूनिट लेक्चर 01 ज़रूर चेक करें, फिर आपको ये लेक्चर ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो अच्छा, हमने उस दिन प्रेशर के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोगों को याद हो, पिछले लेक्चर में हमने प्रेशर को डिस्कस किया था कि प्रेशर जो है ये बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर के बारे में हमने पढ़ा था, फोर्स पर यूनिट एरिया हमने पढ़ा था। अच्छा, अगर मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास जो है लेट्स सपोज ये एक मैंने अर्थ ले रखी है, अर्थ का एक हिस्सा ले लें। अर्थ है, हमारे पास ज़मीन है और यहाँ पर एक एरिया मैं ले रहा हूँ। लेट्स सपोज ये एरिया मैंने ले रखा है ज़मीन का, ये एरिया, और ये है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया मैंने ले रखा है। इसके साथ जो है गैस के मालिक्यूल टकरा रहे हैं। गैस के जो मालिक्यूल हैं वो इसके साथ टकरा रहे हैं। ये गैस के मालिक्यूल हैं, ये भी गैस का मालिक्यूल है जो इसके साथ टकरा रहा है। और जहाँ इसके साथ टकरा रहा है तो कोई ना कोई यहाँ पर फोर्स पैदा होगी, फोर्स पैदा होगी। तो प्रेशर की तारीफ़ क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया हमारे पास है। तो हम यहाँ एरिया ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, यहाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब जो एरिया हमने लिया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो एरिया हमने लिया है, इसको हम मास ले लेते हैं। मास इस एरिया का, इस एरिया का जो मास हम ले रहे हैं वो है 1.03 किलोग्राम। 1.03 किलोग्राम हम इसका मास ले रहे हैं। ये जो एरिया हमने ले रखा है, ये एरिया, इस एरिया जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका हमने मास ले रहा है 1.03 किलोग्राम हमने ले रखा है। अच्छा, अब आपको ये पता है कि ये जो है इस इक्वेशन को हम लिखना चाहते हैं, इसको 1 कर लेते हैं। अच्छा, ये फोर्स है, ये एरिया है, यहाँ पर गैस जिसके ऊपर लग रही हैं। अगर आपको पता है फोर्स विद अर्थ अट्रैक्ट बॉडी टुवर्ड द सेंटर, वो क़ुव्वत जिसे अर्थ जो है जिस्म को जो है अपनी तरफ खींचे। तो अगर मैं इस प्रेशर को ले रहा हूँ, ये जो प्रेशर है ये मेरे पास फोर्स है, प्रेशर, ये जो मेरे पास फोर्स मौजूद है और यहाँ पर एरिया है। अच्छा, इसको अगर मैं वेट कह दूँ, वेट भी तो क़ुव्वत है ना। मेरे पास फोर्स जो है, अगर इसको मैं वेट कह दूँ, द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड द सेंटर इज कॉल्ड वेट। क्या तारीफ? द फोर्स through which earth attract the body towards its center is called वेट। तो ये भी तो फोर्स है ना, ये जो वेट जो है, वेट ये भी क्या है? फोर्स है। तो इस फोर्स को हम वेट का नाम दे सकते हैं। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 लिख लें, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अगर इसको देख लें कि ये जो वेट है, वेट किसके बराबर होता है? mg के बराबर होते हैं। तो लिख सकते हैं हम प्रेशर इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई एरिया। क्योंकि आपको पता है
कि जो फोर्स थी हमने उसको वेट के बराबर लिया और वेट को हमने mg के बराबर ले लिया, ये तो इसलिए यहाँ पर वेट या फोर्स को मैंने mg लिख दिया। अब ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई हैं, अब इस तरीके से नोट रखें, उम्मीद है नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा कट गया होगा तो नहीं, मुकम्मल नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास जो है यहाँ पर ये चीज़ें आ गई हैं। अब आपको ये पता है कि जी की जो वैल्यू होती है, जी की वैल्यू, जी जो हमारे पास होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड, सॉरी स्क्वायर नहीं, स्क्वायर फिर दिमाग में आ जाता है, मीटर पर सेकंड। ग्रेविटी एक्सेलरेशन, जी की जो वैल्यू हमारे सामने आती है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये हमारे पास आएगी, ये जी की वैल्यू। अब यहाँ पर ये सारी वैल्यू मौजूद है, मास भी मौजूद है, हमने ले रखा है 1.03 किलोग्राम, जी मौजूद है 9.8 मीटर पर सेकंड, एरिया मौजूद है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब प्रेशर को हम मालूम करना चाहते हैं तो सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दें, जितनी जो वैल्यू है सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, जी को मालूम, इसको मालूम करने के लिए यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो हमारे पर प्रेशर आएगा, यहाँ पर मास आ रहा है 1.03, जी आ रहा है 9.8 और ये आ रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ रहा है। तो आप इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई करें और 1 के ऊपर डिवाइड करें, तो 1 पर डिवाइड करें तो जो आंसर तो वही रहता है। आपके पास आ जाएगा प्रेशर 10.094 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1.03 को 9.8 से मल्टीप्लाई करें, 1 तो 1 ही है, 1 पर डिवाइड करें फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो 10.094 सेंटीमीटर स्क्वायर बच गया, सेंटीमीटर स्क्वायर बच गया। तो आपके पास जो है चूँकि हमने फोर्स की यूनिट न्यूटन ली थी तो हम इसको लिख सकते हैं, प्रेशर 10.094 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको किलो न्यूटन बनाना चाहते हैं, किलो न्यूटन, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू 10.094, अगर मैं इसको किलो न्यूटन बनाना चाहता हूँ तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये कि न्यूटन था, किलो बनाना चाहता हूँ तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा। अच्छा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर क्या निकल गया, प्रेशर बराबर हो जाएगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दे तो 10.094 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा, अब अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मैं मीटर स्क्वायर बनाना चाहता हूँ तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू 10094 डिवाइडेड बाय 100, इसको मीटर स्क्वायर बनाना चाहता हूँ तो 100 पर डिवाइड कर दूंगा तो हो जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 100 के ऊपर, ठीक है 100 पर डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास ये आ जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अगर इसको 100 पर डिवाइड करें तो इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, छोटे से कोने में इसको लिख देता हूँ। तो प्रेशर आपके पास आ जाएगा, प्रेशर आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 100.94, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। 100 पर डिवाइड किया है ना इसको, तो आपके पास ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ये तकरीबन बराबर आ रही है 1 किलो न्यूटन पर 1 किलो न्यूटन, हाँ सॉरी 1 नहीं, ये आ जाएगी, ये हो जाएगी, अरे 1.101 कर दूँ, 101 100 है ना, 0.94 है, 0.94
तो इसको 1.94 को 1 के बराबर ले लेता हूँ, 101 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो प्रेशर जो यहाँ पर बनता है ना, यहाँ जो प्रेशर बनता है, ये इस वक्त जो प्रेशर हमारे पास यहाँ पर रहता है, ये प्रेशर यहाँ जो प्रेशर बनेगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर फोर्स लग रही है, और यहाँ जो प्रेशर पैदा होगा वो प्रेशर आपके पास बराबर आ रहा है 101 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये प्रेशर आ रहा है 101 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपके पास प्रेशर आ रहा है इस एरिया के ऊपर। तो आपकी किताब ने कुछ वैल्यूज़ दी हुई थी, रैंडम सी वैल्यूज़ थी, तो मैंने उन वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लिया कैलकुलेट करके। आप इन सारी वैल्यूज़ को नोट कर रहे हैं, तो यहाँ जो प्रेशर पैदा होगा उस प्रेशर को अच्छे तरीके से नोट कर लें। तो ये जो प्रेशर यहाँ पैदा हो रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, उसको नोट कर लें 101 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर में चेंज करने के बाद ये वैल्यू हमारे पास किताब में लगी हुई है। उसकी ये वैल्यू कैसे निकली है, यहाँ पर सारी मैंने डेरिवेशन आपके सामने कर दी है। आपकी KPK कीबोर्ड में कुछ चीज़ें लगी हुई थी, अगरचे डेरिवेशन सारी नहीं थी, लेकिन बार ये वैल्यू मौजूद थी, तो इसको आप इस तरीके से डिराइव्ड कर सकते हैं। तो मैं सेट पर हो रहा हूँ, लेक्चर को नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें। उम्मीद है आप लोग हमारा आज का लेक्चर पसंद होगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है कमेटी वाला के नाम से, हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।